नहीं हो सकती, मुझे तो अच्छा लगा कि व्हाइट ही लेके चलता हूं, लेकिन कल से मैं ब्लैक वाली करा दूंगा, ठीक है। हाँ ब्लैक वाली करा दूंगा, अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक करा दूंगा। आज तुम थोड़ा सा कर लो, मतलब इसके नेक्स्ट क्लास आपकी ब्लैक आएगी। अब क्वेश्चन समझो, फिर कंसेप्ट भी बताएंगे कैसे बनेगा वो भी, ठीक है। चलो अच्छा चलो, एक बच्चा बार बार कह रहा है कि सर उदाहरण भी बता दीजिए। मेरे दोस्त मैं वो भी कर दूंगा, हो हमारा राजा हमारा करेजा, वो भी कर देंगे, लेकिन वो उसके लिए मुझे टाइम दे दो। जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होने लगेगी ना, तो एक एक सेशन हम लगवाएंगे और उदाहरण की कंप्लीट करा देंगे, जो जो नंबर बोलोगे तो, ठीक है। मंटू सर की छोटी बहन करिए, सर उदाहरण नहीं समझ पाएंगे, आप समझा दिए, ठीक है मेरे दोस्त मेरी बहना, मैं समझा दूंगा, लेकिन मेरे को ये समझो कि पहले हम इसको भी चलते हैं और फिर उसको कराएंगे, ठीक है मेरी बहना। पहले नहीं तो ये भी बाकी लग जाएगा, वो भी कंप्लीट नहीं होगा, इससे बढ़िया है पहले ये कर ले, ठीक है। पहले भी अब ध्यान से देखो कैसे बनेंगे, कंसेप्ट भी सिखाएंगे, नियम भी सिखाएंगे, तरीका भी सिखाएंगे, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, सब कुछ एक साथ करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, एक बार जल्दी बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जल्दी से फटाफट से करो। चलो क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण कहने का मतलब, अब मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना, मैं जो पूछूंगा कंसेप्ट भी सिखाते रहूंगा, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, मैं जो पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ कमेंट में फटाफट करना। कह रहा है समकोण है, समकोण का मतलब हुआ क्या होला हो, समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कोई ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो। कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे राजा क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण, ठीक है। ये समकोण मैथ में मेरे बच्चों किया ये जाता है कि जो क्वेश्चन कहता है उसी अकॉर्डिंग चला जाता है। कह रहा है एक त्रिभुज है, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी। कह रहा है कि बी नंबर कोण समकोण है, तो मेरे बाबू में बी नंबर कोण समकोण कर लिया। आप लोग वो बनाते जाइएगा, नोट्स वगैरह आप लोग अपने मन से बनाइएगा, सारी चीजें और रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। मेरे अंदर से कोई कमी नहीं रहेगी, बस मैंने स्टार्टिंग किया है अभी, आगे सब कुछ दिक्कत ये क्लियर हो जाएगा। कह रहे कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी ए से बी तक ये जो है 24 है, तो आप 24 इसको दर्शा देना। जब भी बनाना ये पेंसिल से बनाना, मैं एक एक बातों को, मेरी बात को भी गौर करना कि मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं। बीसी बराबर कह रहा है कि मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर दिया गया। कह रहा है कि निम्नलिखित का तब यहां से मान निकाल दीजिए। किसका मान निकालना है, कह रहा है कि साइन ए और कमा कॉस ए का। दूसरा कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। देख मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तुम खुद निकालना सीख जाओगे। सबसे पहले यहां पे हम हल लिख लेने दो, ठीक है। हमें सबसे पहले ये चीज लिखना है, इसमें क्या क्या दिया गया है। मैथ्स बनाने से पहले टीचर्स को ये समझाना होता है कॉपी में लिख करके कि प्रश्न कहता क्या है, आंसर कैसे लिखेंगे, इस पे बड़ा ध्यान देना है, ठीक है। मान लो कि कॉपी जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, तो जो कॉपी किसी और टीचर के पास पढ़ा हम रहे हैं, चेक करेगा कोई और, ठीक है। तो उसको समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपने बनाया क्या है। तो इसके लिए आपको लिखना होगा दिया है कि, क्या लिखना होगा, दिया है कि। क्या दिया हुआ है कहोगे, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जो दिया है उसे बनाओ। समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हो, या बी कोण बी समकोण है, ऐसे भी लिख सकते हो, समकोण है, ठीक है। क्या है मेरे दोस्त, समकोण है। जब ये समकोण है तथा इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, और जो चीज दिया है अपने मन से लिखना, अपने हिसाब से लिखना, 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चों इसको ज्ञात करने के लिए दो कंसेप्ट दी, मतलब दो वैल्यू दी गई है। इसमें करना क्या रहा, तुम्हारा जीएफ है का हिमांशु, आ जाए हमसे ना पूछोगे कि मेरा है कि ना है, हमसे ना पूछोगे, हमसे भी पूछ लिया करो कभी। तो कह रहा है कि ए से बी, ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया, हमें ए सी की ज्ञात करने की जरूरत है। अब देखो ज्ञात कैसे किया जाता है। समकोण त्रिभुज लागू होता है पाइथागोरस पे, ठीक है। समकोण त्रिभुज किस पे लागू होता है, बोलो, मैं जो बोला एक्स्ट्रा बोलो, आगे आगे कहे जा रहे हो, तुमसे बन जाएगा इसका मतलब आगे आगे जाओगे नहीं, बोलो किस पे लागू होता है सर, पाइथागोरस पे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज में कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का कहता है कि ए बी स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बराबर, हमारा सीधी सी फॉर्मूला कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, और ये दोनों होता है लंब आधार, ठीक है। अब इसका देखना वैल्यू बदलते बदलते रहता है, समझ रहे हो, ये बदलते बदलते रहता है, ठीक है, ये बदलते भी रहता है। कब बदलेगा इसको अभी सिखाएंगे हम, ठीक है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखो, तो हमें सिर्फ यहां से ए सी निकालना, तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इसमें रूट चला जाएगा, सीधी सी कंसेप्ट है, तो रूट डाल दिए, यानी हो गया मेरे दोस्त ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, सीधी सी बात है। मतलब ए सी बराबर हमारा अगर निकालना होगा तो क्या निकलेगा, ए बी के स्क्वायर। ए बी वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ था, कहोगे सर ए बी बराबर 24, तो मतलब हो जाएगा सर 24 का स्क्वायर, और प्लस बी सी का मतलब हमारा दिया है 7, मतलब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा सर 576, प्लस हो जाएगा 7 7 49, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए अगर हम बात करें, इसलिए
AC बराबर हमें याद करना हो तो हमें क्या होगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 अच्छਾ 15 और 7 4 11 12 तो 625 आएगा, 625 आएगा। मतलब इसको अगर बाहर करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, मतलब AC बराबर हमारा सीधी सी बात कितना आ जाएगा सर, 25 25 हाँ 625, मतलब 25 सेंटीमीटर हमारा निकल करके चला आया है, हाँ 25 आएगा ना, नाइस। तो यानी कि हमारा यह हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं मेरे राजा, मेरे सोना, मेरे कलेजा, मेरे बाबू, मेरी शुगा, देखो प्रश्न से चलेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, चलेंगे प्रश्न से। और प्रश्न से मेरे दोस्त क्या कहेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि साइन ए बताओ, क्या बताना है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मेरे दोस्त साइन ए। अच्छा साइन बराबर होता क्या है, कोई मेरे बच्चों मुझे बता पाएगा, मैंने बताया आपको पहले, साइन बराबर, देखो उसकी फॉर्मूला बना, तुम रटना मत, बनाते बनाते समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब एक बात ध्यान रखो, अब तो तुम कहोगे कि सर लंब तो हमारा ए बी है और कर्ण हमारा ए सी है, तो मतलब ये 24/25 हो जाएगा। हम बोलेंगे गलत आंसर है, क्या बोलेंगे हम, गलत आंसर है, गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि मतलब ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ये कह रहा है साइन ए, क्या कह रहा है, साइन ए। तो मेरे राजा, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे करेजा, जब कहेगा साइन ए मतलब कोई कोण का नाम देगा, तो जब भी नाम देगा तो उसके सामने की भुजा बोलो क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, यही कंसेप्ट चाहिए ना, मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा मेरे दोस्त, मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा। हाँ मैथ है, थोड़ी सी परेशानी तो होंगी, ये हिंदी तो है नहीं कि कहानी है, इसमें थोड़ी सी परेशानी तो होंगी, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। मतलब जो कोण कहेगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, क्या होगी बबुआ, लंब। मतलब लंब का हो जाए हो 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे 7 बटा, कर्ण कहियो नहीं बदलता है, जो है वही है, मतलब 7 बट्टा हो गया 25 आ गया आंसर। बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसके साथ साथ क्या कह रहा है, कॉस ए, कह रहा है कि मेरे दोस्त बताओ कॉस ए, तो कॉस में वैल्यू क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा का कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहां से कॉस ए कह रहा है, तो जब लंब हमारा ये हो जाएगा ए के सामने, तो हई वाला क्या हो जाए, क्या हो जाए, ए भी हो जाएगा आधार, तो हमारा हो गया आधार ए बी का चीज, सो 24 हो गया, और कर्ण कहियो नहीं बदलता है, तो ये हो गया 25, ये हो गया आंसर, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। आप चाहो तो एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ये लिख सकते हो सर BC बटा AC बराबर हो जाएगा सर 7/25, तब लिखो आंसर, एक स्टेप और बढ़ा लो, मन करे तो इसको लिख लो सर AB बटा लिख लो AC, AB बटा AC हो जाएगा 24 बट्टा का क्या हो जाएगा, 24 बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम्हारा मन, जो करना चाहे कर सकते हो, तुमको कौन रोका है मेरे दोस्त, क्लियर है, बताओ मेरे को फटाफट से, क्लियर है मेरे दोस्त, फटाफट से मुझे बताओ। यस, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो मेरे बाबू, अब दूसरा नंबर तो तुम बना सकते हो, क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन सी कह रहा है। साइन सी सिर्फ वही कंसेप्ट लगाओ सर, लंब बटा क्या होगा, कर्ण यहां पे भी होगा, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देनी है, ध्यान ये देना है मेरे दोस्त कि सी कह रहा है, मतलब सी की सामने की भुजा लंब होगी, मतलब अब हमारा ए बी लंब हो जाएगा, तो यानी कि हम करेंगे यहाँ पे ए बी, और कर्ण कहियो नहीं बदलता है, एसी है तो एसी, मतलब कितना हो जाएगा सर 24 बट्टा हो जाएगा 25, सही है, बोलो बाकी बिहारी लाल की। उसी तरीके से बोला सर कॉस 80 बता दो, तो कॉस 80 फिर से क्या करोगे, आधार बट्टा कर्ण होगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, तो आधार की वैल्यू क्या होगा, जब ये लंब हो जा रहा है तो BC आधार हो जाएगा, सीधी सी बात है, यस सर BC आधार, तो कर्ण क्या हो जाएगा सर AC हो जाएगा, गुड नाइस। तो BC का वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू सर 7 है और AC की वैल्यू 25 है, तो हो गया 7/25, 7/25 हो गया, हो गया। रिपीट प्लीज, कॉमन चीज रिपीट, राजनंदिनी कॉमन चीज रिपीट करी हम, देखा ध्यान से, यहां तक तो क्लियर था ना हमारा AC की वैल्यू, ये तो 9th में भी 8th में भी 7th में पढ़ोगे पाइथागोरस प्रमेय से, अगर 2 को भुजा दिया होगा तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। यहां क्या रहता है साइन ए, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और जो भी कोण कहेगा, जो भी कोण कहेगा उसके सामने की भुजा वो लंब होता है, तो कह रहा है कि साइन ए मतलब इसके सामने की भुजा लंब होगा, तो यानी कि BC लंब हो जाएगा, तो BC AC कहियो नहीं बदलता, कर्ण है तो कर्ण AC, तो AC तो 7/25 हो गया। उसी तरीके से कह रहा है कि cos C निकालो, cos C फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो जब हमारा लंब हमारा BC हो गया तो हमारा लंब ये आधार हमारा AB हो जाएगा, तो इसलिए AB बटा AC, तो 24/25 हो गया। उसी तरीके से कह रहा है साइन C कह रहा है, तो C के सामने की भुजा आप देखेंगे, अब देखेंगे साइन C के सामने, तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो ये वाला आधार हो जाएगा, तो इसलिए AB बटा AC 24/25, और उसी तरह cos C, तो C कह रहा है cos तो आधार बटा कर्ण होता है, तो जब ये AB लंब है तो इसमें BC हो जाएगा आधार, तो BC बटा AC यानी कि 7/25 हो जाएगा। समझ में आ गया त्रिशा कुमारी, अब कौन चीज माने हम रिपीट करी, अब बताओ का रिपीट करी, यस सबका क्लियर है, तो एक बार दिल का इमोजी भेज दो, बोलो मैथ आसान है, त्रिकोणमिति आसान है, भाई त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बहुत आसान करा देंगे, तुम देख ले, तो ध्यान से देख ले मेरे दोस्त, सब कुछ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।